रानी दुबे। जो छठ पूजा पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है? कितने दिन तक मनाई जाती है? ये हमारे बिहार में इसे महापर्व के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर भारत की उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की महान पर्वों में से एक है और ये 4 दिन तक मनाया जाता है। ये नहाय खाए से शुरू होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने तक की समाप्ति होती है। ये नहा खा से शुरू होता है, जैसे कि आज से ये व्रत शुरू हो चुका है। दूसरे दिन ये खरना होगा, उसमें निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को खीर का प्रसाद बनता है। खीर का प्रसाद व्रती खाकर सबको वितरित करके और उसके बाद शाम का अर्घ होता है। उसके दूसरे दिन सुबह का अर्घ, सूर्य को सुबह का अर्घ देकर इस व्रत का समापन होता है। और इसकी क्या मान्यता है? कितने समय से ये चल रहा है? बिहार की बात करें तो ये आजकल शुरू से, ये तो हम बहुत पहले जब हमारा सदियों से ये चलता आ रहा है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आज हम भी शुरू किए हैं, कल को हमारे भी आगे आने वाली पीढ़ी इसको करेगी। इसका महत्व तो आप जब भी आप घाट पर जाइए तो संख्या आपको दिखता ही है कि कितनी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। तो इसको, और नाम भी महापर्व है, तो आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरह चंडीगढ़ से। में कहाँ की जाती है छठ पूजा? ये 42 के झील स्पेशल इसी के लिए बनाया गया है, छठ पूजा के लिए ही। तो ये यहाँ पर होता है, मलोया में भी होता है। आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं कहूँगी ये महाव्रत को जो भी व्रती करे, हमारे जैसे व्रती जो कर रहे हैं, और माता रानी माँ छठ मैया सभी की मनोकामना पूरी करे। और ये एक तरह से जैसे ये दिवाली ख़त्म हुई, मिठाइयों का या हैवी खाना खाने के बाद 4 दिन तक अपने शरीर की शुद्धिकरण का भी मानिए तो माता रानी आशीर्वाद दे रही हैं इस पर। बिहार प्रदेश का ये सबसे बड़ा महापर्व है। भगवान सूर्य की पूजा होती है इसमें, और शायद ही कोई घर हो जिस घर में इसकी पूजा नहीं होती। ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। 4 दिनों का व्रत होता है। औरतें बहुत श्रद्धा से इसको करती हैं, मर्द भी करते हैं लोग, और परंपरा से चला आ रहा है बहुत पहले से। देश के कोने कोने में, विदेशों में भी आज इसकी धूम है और सभी लोग व्रत करते हैं हमारे बिहारवासी। बिहार के लगते हुए क्षेत्र में भी, पूर्वांचल में भी इसको करने जाना करते हैं लोग। तो उसका पर्व आज से शुरू हो गया। 8 तारीख को नहाय खाया है, कल खरना और परसों दिन व्रत है। मेन व्रत परसों दिन है। इसका यही प्रभाव है कि बिहार में आपको कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बिहार में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी कारण आज भी हमारे बिहार में वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धों की बहुत सेवा है। चढ़ते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते सूर्य को प्रणाम करने वाला बिहार है। और इसकी क्या मान्यता है? कितने दिन ये पूजा चलती है? क्या क्या इसमें होता है? 4 दिन, जैसे आपको मैं बताया। आज नहाय खाया है, क्या कुछ खाना है उसका लिमिट है कि यही चीज़ें खानी है शुद्धता से। कल फिर दिन भर व्रत रख करके शाम को मीठा भोजन करते हैं, और परसों दिन 24 घंटा निर्जल, जल भी नहीं ग्रहण करते और खाना तो दूर है। तो उसके बाद अगले दिन जब सूर्य को, शाम को अस्त होते हुए सूर्य को, और पुनः सूर्य जब उदय होते हैं अगले दिन 11 तारीख को जब होंगे, अर्घ दे करके इसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। और जल में खड़े होकर के अर्घ देती हैं लोग, जो भी व्रती हैं। अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो क्या कोई सियासी पार्टी की तरफ से कोई मदद दी जाती है? देखिए, हम लोगों की मदद के लिए प्रशासन हमेशा आगे है। छठ व्रत के लिए यहाँ झील बना करके हमें मिला है, और अन्य भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ प्रशासन की तरफ से मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़, मैं अपने बिहार परिषद चंडीगढ़ का अध्यक्ष हूँ, तो इसकी तरफ से मैं परिषद की तरफ से ये डिमांड रखना चाहता हूँ प्रशासन से कि दिल्ली में छठ पूजा पर अवकाश मिल चुका है, यहाँ क्यों नहीं चंडीगढ़ में भी अवकाश दिया जाए। हमें यही डिमांड है, और इसमें सियासी पार्टियां कोई कुछ नहीं कर रही। इन लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में हम बिहार के लोग यहाँ हैं, पूर्वांचल के लोग यहाँ हैं, और इन्हें चाहिए कि प्रशासन से इस बात की गुहार लगाएं। लेकिन वोट के लिए तो सभी आते हैं, जो सत्तासीन है वो भी, और सत्ता हासिल करना चाहते हैं वो भी, लेकिन इसके लिए कोई आगे प्रयास नहीं कर रहा। इसका हमें दुख है। पंडित, आप क्या आखिर में क्या उद्देश्य देना चाहते हो जनता को? मैं यही कहूँगा कि जैसे दिल्ली में हो गया, वैसे ही अवकाश होना चाहिए। 3-4 दिन का व्रत है। आज कामकाजी औरतें भी हैं हर जगह की, और नहीं तो